वेलकम गाइस। आज हम बात करने वाले हैं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पे। इस वीडियो में आपको रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन जो बिल है वो राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 को रखा गया और इसी दिन ये यहाँ से पास हुआ है। लोकसभा में इस बिल को पास किया गया 6 अगस्त को और 9 अगस्त को ये बिल जो है, इस बिल पे प्रेसिडेंट के साइन भी हो जाते हैं। ठीक है, 9 अगस्त को, और 31 अक्टूबर 2019 को ये बिल जो है कम इनटू फोर्स होता है। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो ये आपने याद रखनी है। इसके बाद हम बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। देयर विल बी नो लेजिस्लेचर इन जम्मू एंड कश्मीर। इस एक्ट के बाद जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो हैं वो नहीं होंगे, यानी एमएलसी जो है नहीं होंगे अब से। दूसरा पॉइंट कह रहा है कुछ जो सेंट्रल आरटीआई एक्ट 2005 है विल बी एप्लीकेबल इंस्टीड ऑफ आरटीआई एक्ट 2009 ऑफ जे.एंड.के। पहले 2009 का आरटीआई एक्ट यहाँ पर लागू था। अब जो है इस बिल के बाद, इस एक्ट के बाद 2005 का आरटीआई एक्ट जो सेंट्रल आरटीआई एक्ट है वो अब से हमारी यूटी पे लागू रहेगा। इसके बाद हम बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट जो है ये कॉमन रहेगा जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। आपको पता है इस एक्ट के तहत 2 यूटीज़ को में डिवाइड किया गया स्टेट को, वन इज़ जे.एंड.के एंड अनदर इज़ लद्दाख, और दोनों यूटीज़ के लिए कॉमन हाई कोर्ट रहेगा। ये सेक्शन 75 में मेंशन है। एंटी करप्शन ब्यूरो विल बी क्रिएटेड अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एलजी। एंड इसके साथ 2005 का जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो भी यहाँ पर कॉमन टू फोर्स रहेगा, ये वो भी एक्टिव रहेगा इस एक्ट के बाद, जिसमें इक्वल राइट्स, वुमेन्स को इक्वल राइट्स एज मैन दिए जाएंगे प्रॉपर्टी के केस में। तो देन हम बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। ये आर्टिकल बहुत इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल 239 ए जो आर्टिकल है, इसको हम पुडुचेरी मॉडल भी कहते हैं। ये अप्लाई टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हुआ है, सेक्शन 13 कह रही है। यानी जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी है ये पुडुचेरी यूटी की तरह ही है, ये आर्टिकल कह रहा है। ठीक है, और देयर विल बी ओनली लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इसका मतलब है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नहीं होंगे, अभी आपको पहले मैं बता चुका हूँ। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी जम्मू एंड कश्मीर में, जे.एंड.के यूटी में, काउंसिल्स नहीं होंगी। सीट्स हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम 107 टू 114। 107 से 114 सीट कर दी गई हैं, ये आपने याद रखना है। 107 से 114 सीट्स, किसकी सीट्स? लेजिस्लेटिव असेंबलीज की सीट जो है बढ़ा दी गई हैं। और ड्यूरेशन जो है लेजिस्लेटिव असेंबलीज की जो है वो 5 ईयर कर दी गई है, 5 ईयर्स। इससे पहले ये 6 साल हुआ करती थी, अब 5 साल कर दी गई है। इसके बाद हम बात करें जे.एंड.के विल नाउ हैव ओनली 5 सीट्स इन लोकसभा में जम्मू कश्मीर की अभी सिर्फ 5 सीटें होंगी। पहले कितनी थी? पहले 6 थी, अब 5 होंगी, याद रखना है। क्योंकि जो एक सीट जो है वो लद्दाख यूटी के लिए रिजर्व कर दी गई है। लद्दाख यूटी से लोकसभा में 1 सीट होगी और जम्मू एंड कश्मीर से 5 सीट्स होंगी, ये आपने याद रखना है। इसके बाद हम बात करें देयर विल बी रिजर्वेशन फॉर एसटी एससीज के लिए रिजर्वेशन भी होगी। उसके बाद एलजी के नॉमिनेट 2 वुमेन्स टू लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। एंड 24 सीट, ये क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, 24 सीट जो है वैकेंट्स जो है पीओके के लिए रख दी गई हैं इसके तहत। इसके बाद हम बात करें इस एक्ट के बारे में कि जब ये बिल जो है जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन बिल 5 अगस्त 2019 में राज्यसभा में रखा गया था, तो उस वक्त जो है राज्यसभा में 125 एमपीज़ ने इसके फेवर में वोट किया और 61 एमपीज़ ने इसके अगेंस्ट वोट किया था। तो 2/3 मेजॉरिटी से ये बिल राज्यसभा से पास हो गया था। कब पास हुआ था? 5 अगस्त 2019 में। ठीक है, देन इस बिल को लोकसभा में रखा गया और लोकसभा में 370 एमपीज़ ने इसके फेवर में वोट किया और 70 एमपीज़ ने इसके अगेंस्ट में वोट किया और 2/3 मेजॉरिटी से ये 6 अगस्त को लोकसभा से भी पास कर दिया गया। तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद हम बात करें इस एक्ट में, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर टोटल जो है 14 पार्ट्स हैं। ठीक है, 103 सेक्शंस हैं और 5 शेड्यूल्स हैं। देखो
पार्ट्स के नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पार्ट्स में क्या चीज़ है, पार्ट्स में सेक्शंस हैं, तो सेक्शंस आपको याद रखने हैं और शेड्यूल्स भी याद रखने हैं। सेक्शन 103 पूरी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जो ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो आपको बताई जा रही हैं इनको ही सिर्फ याद रखना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, सेक्शन 1 और 2 जो है ये प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन, शॉर्ट टाइटल, डेफिनेशन से डील करती है। सेक्शन 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। सेक्शन 3 कह रहा है कि लद्दाख एज अ यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, लद्दाख जो है उसमें लेजिस्लेचर नहीं होगा, ठीक है। नो असेंबलीज नो काउंसिल, लद्दाख के अंदर कोई लेजिस्लेचर नहीं होगा, ये सेक्शन 3 कह रही है। और सेक्शन 4 कह रहा है JNK एज अ यूटी विद लेजिस्लेचर, JNK में लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी, ये सेक्शन 4 कह रहा है, ये आपने याद रखना है। 3 क्या कह रहा है, 3 कह रहा है लद्दाख के बारे में कि विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड काउंसिल्स। और 4 कह रहा है जम्मू एंड कश्मीर यूटी के बारे में, JNK एज अ यूटी विद लेजिस्लेटिव। 3 और 4 आर्टिकल सेक्शंस आपने याद रखना है। उसके बाद हम 5 पे आ जाते हैं। 5 कह रहा है कि गवर्नर जो है एग्जिस्टिंग स्टेट का वो कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेगा दोनों यूटीज़ का। तो ये तब जब ये बिल पास हुआ तो तब कॉमन था गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेकिन अब जो है अलग कर दिया गया है, लद्दाख का अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर है। सेक्शन 10 कह रही है, सेक्शन 10 डील विद द रिप्रेजेंटेशन इन द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल कहते हैं लोकसभा को, तो लोकसभा में भी रिप्रेजेंटेशन होगी, ये सेक्शन 10 कह रहा है। कितने, 5 जम्मू एंड कश्मीर से और 1 लद्दाख से, ये आपने याद रखना है। इसके बाद बात करें, सेक्शन 14 कह रहा है, सेक्शन 14 इज़ इम्पॉर्टेंट कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर द यूटी एंड इट्स कंपोजिशन, कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज यूटीज़ में होंगी और इसकी कंपोजिशन क्या होगी, आपको अभी बताया 114 सीट होंगी, जिसमें 24 जो है वैकेंट रहेंगी POK के लिए, ठीक है। तो ये आपने याद रखना। 14 डील विद द लेजिस्लेटिव असेंबलीज और 14(6) SC/ST की रिजर्वेशन से डील करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सेक्शन से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीधी सी बात है। और सेक्शन से यही आपने याद रखनी है, ठीक है। 3 लद्दाख, 4 जम्मू एंड कश्मीर यूटी, 3 लद्दाख यूटी, 4 जम्मू एंड कश्मीर यूटी और 5 लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉमन। और 10, फिर 10 के बाद 10 आपका आ गया लोकसभा, और 14 पे आ जाए लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और 14(6) SC/ST रिजर्वेशन, ओके। एंड 15 जो है सेक्शन कह रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स, कितनी, 2 वुमेन्स रिप्रेजेंट LG कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, ठीक है। 16 हो गया। एंड 17 ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ड्यूरेशन आपको बता चुका हूँ, अब 5 ईयर्स हो चुकी है, पहले 6 साल थी लेजिस्लेटिव असेंबलीज की। 17 आर्टिकल में ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रखा गया। और 24 ओथ एंड इन्फॉर्मेशन को, ओथ जो है ये जो भी मिनिस्टर्स होंगे या CM होगा या जो भी होंगे उनकी ओथ कौन लेगा। उसके बाद डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-3 ये आपको। इसके बाद जो अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता देता हूँ, वो है आपका 47 डील विद द ऑफिशियल लैंग्वेज, 5 रहेंगी, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, ठीक है, कश्मीरी, डोगरी। तो ये 5 लैंग्वेजेस ऑफिशियल रहेंगी। 47 आर्टिकल ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है। और 53 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, 50C काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है 10% ऑफ द टोटल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के 10% काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन रहेगा, चीफ मिनिस्टर, जिसको LG अपॉइंट करेगा। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, एक आ गया 5-7 और एक आ गया 7-5, तो ये आपने 2 याद रखने। यही मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन पूछा जाता है, जाएगा ज़रूर। और ये है 57 सेक्शन कह रही है 5-7 एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, कि अब जम्मू एंड कश्मीर, इस एक्ट के बाद जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नहीं होंगी। और दूसरा कह रहा है आपका 7-5 क्या कह रहा है कि हाई कोर्ट जो है कॉमन रहेगा दोनों यूटीज़ के लिए, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जो है वो दोनों यूटीज़, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर यूटी दोनों के लिए कॉमन एक ही रहेगा, ये 7-5 कह रहा है। तो ये आपने याद रखना है दोनों, 5-7 लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होंगी, 7-5 कॉमन हाई कोर्ट रहेगा। तो ये बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शंस जो है ये आपको क्वेश्चन सेक्शंस से पूछा जाएगा, सेक्शंस आप याद रखें, ठीक है। और यही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं।
इसके बाद शेड्यूल्स की बात करें तो देर आर 5 शेड्यूल्स इन दिस J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो पहला शेड्यूल रिलेटेड है मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो काउंसिल ऑफ स्टेट आपको याद है कितने, 10% ऑफ टोटल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में से 10% काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनेंगे और इनका हेड जो चीफ मिनिस्टर रहेगा और चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेगा, LG। लेकिन जो मिनिस्टर्स हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनको चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही जो है चुना जाएगा। सेकंड शेड्यूल कह रहा है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सेकंड शेड्यूल क्या कह रहा है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात चल रही है। पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा होती है और यहाँ पर लोकसभा की बात चल रही है। तो लोकसभा में 5 सीटें J&K की और 1 सीट लद्दाख की, 5 J&K की और 1 लद्दाख की रहेगी। सेकंड शेड्यूल क्या कह रहा है, लेजिस्लेटिव सेकंड टू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी लोकसभा से। पहला क्या कह रहा है, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। दूसरा कह रहा है लोकसभा। तीसरा कह रहा है कि असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूंसी, लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी 114 सीट्स, 107 से 114 कर दी गई हैं। 24 जो है वैकेंट रहेंगी POK के लिए। लेजिस्लेटिव असेंबलीज से डील कर रहा है शेड्यूल थर्ड, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल ओथ अफर्मेशन से डील कर रहा है और फिफ्थ शेड्यूल कह रहा है कि सेंट्रल लॉ जो है अब मेड एप्लीकेबल टू द J&K UT पे भी सेंट्रल लॉ जो है लगभग 106 सेंट्रल लॉ जो हैं अब एप्लीकेबल होंगे J&K UT पे। तो ये आपने इस तरह से याद रखना है। इसके अलावा हम इसकी MCQ की वीडियो भी लेकर आएंगे और बहुत सारी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पे डिफरेंट तरह की हम वीडियोस मॉक टेस्ट वगैरह लेकर आते रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेकर आते जाएं। थैंक